भरपूर से भरपूर अपनी पूरी हार्ड वर्क 100% कोशिश करें, दबा के स्टडीज़ करें। Assalamu alaikum students. Welcome to our YouTube channel. This is me Dr. Aman Pooja. So today we talk about कि कुछ MDK 2025 में अपडेट आए थे, तो वो स्टूडेंट के साथ डिस्कस करने थे कि किस तरीके के वो चेंजेस आए हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से, और किस तरीके से आपने अपनी स्टडीज़ को उस हिसाब से चलाना है। सो वीडियो में मूव करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिसकी वजह से जो भी मेरी न्यू वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, मूव टू अवर वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं हम सिलेबस की तरफ से ना। तो पहली तो बात ये है कि जो पहले इनका सिलेबस आया था, मतलब जिसे कह सकते हैं सर रिव्यू के तौर पे, तो उसमें इतनी चेंजेस नहीं आएंगे पहली बात ना। क्योंकि उसमें चेंजेस ना आने की वजह ये है कि आपको तकरीबन 95% वही आपका सिलेबस रहेगा, उसके अलावा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। देन सेकंड चीज़ ये आपकी हो सकती है कि थोड़े बहुत माइनर से चेंजेस आ जाएं, और ये भी एक्सपेक्टेड है कि एट द एंड ऑफ मई, लेकिन अभी तक इनका कोई सिलेबस नहीं आया। हो सकता है इनका सिलेबस विद इन मतलब वीक में आ जाए, नेक्स्ट वीक में आ जाए। तो आपने अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से रखना है कि जो आज से भी कर रहे हैं उनको भी मैं यही एडवाइस करूंगा कि वो बिल्कुल बेझिझक होके इसी से ही स्टडी करें, इसी सिलेबस से ही। थोड़े से माइनर से चेंजेस आ जाएंगे, वो आप बाद में कवर अप हो जाते हैं। हो सका तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना लूँगा कि जिसमें आप अपनी स्टडीज़ कर रहे हो और जो चेंजेस आ गए वो मैं आपको खुद रेक्टिफिकेशन उसकी करवा दूंगा कि आपने किस तरीके से करना है। सो आपकी सिलेबस की बात तो हो गई। दूसरी बात ये आती है कि आपकी रजिस्ट्रेशन कह रहे हैं कि हो सकता है एट द लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, जो आपका जुलाई मंथ का लास्ट वीक है उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह पोर्टल ओपन हो जाएगा। फर्स्ट पहली बात तो ये है कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन होगी। सो सेकंड चीज़ आपकी ये है कि आपका फ़ीस आपकी ऑनलाइन सबमिट होगी। ऑनलाइन भी कर सकते हो आप, ऑफलाइन बैंक्स के ज़रिए भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट चीज़ आपकी ये भी है कि सब चीज़ें आपकी वैसे भी ऑनलाइन है जैसे लास्ट ईयर की तरह चल रही थी। इनमें कोई चेंजेस नहीं आए सिवाय आपके सिलेबस में और आपकी एक्सपेक्टेड डेट के। सो मूव करते हैं हम डेट की तरफ कि आपके एमडीकेट की डेट क्या है। सो कह यही रहे हैं कि जैसे एक्सपेक्टेड था, पहले भी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था, तो मैं यही कहूँगा कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी या उसके मुताबिक तो मैंने भी यही कहा था कि आपका हो सकता है कि सितंबर, क्योंकि जुलाई ये कह रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी में ही डिप्रेस हो गए थे कि सर हम जो अभी एफएससी की तैयारी करेंगे उसके बाद हम एमडीकेट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सो आपके पास ये गोल्डन चांस है कि आपका इस दफ़ा एंड एंड ऑफ सितंबर में आपका हो रहा है, एट द एंड ऑफ सितंबर के मंथ में ना। तो उसके लिए आपके पास अभी भी देखा जाए, आप फिर भी काउंट कर लो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आप सितंबर 15 तक अपने कोर्स को मेंटेन रख लो, अपनी रिवीजन के साथ सब चीज़ें अपनी 15 तक रख लो। जो आपके बाद में डेट्स बच गए वो मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरीके से आपने उनको बेहतर से बेहतर तरीके से मॉडिफाई करके चलना है, जिसकी वजह से वो आपका बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हो। क्योंकि अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, किसी भी डिस्ट्रक्शन की तरफ से नहीं जाना। कोई भी आपको किसी भी तरीके से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसी टाइम में आपको गाइड कर दूँ कि ये चीज़ें स्टूडेंट्स आ गई हैं, आपने इस हिसाब से चलना है। सो अभी भी आपके पास 4 मंथ हैं। जो बंदा आज से भी स्टडी करना चाहे ना, उसके लिए मैं कहता हूँ मोर देन इनफ है कि आपके पास 4 मंथ हैं। आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास जून से लेकर एट द एंड ऑफ सितंबर तक एक अच्छी सी वीडियो बना लूँ, जिसमें मैं आपको पूरा ये गाइड कर लूँ कि आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, उसको किस तरीके से अपना ले जाना है, और अपने लास्ट मंथ को किस तरीके से जितना हो सके रिजॉल्व करना है अच्छे से अच्छे तरीके से। सो आपकी ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो रहा है, हो सकता है, कह नहीं सकते, एक्सपेक्टेड है कि अ, अगस्त से सितंबर से अक्टूबर में चला जाए, लेकिन अक्टूबर की भी आपको फर्स्ट वीक तक हो सकता है। ये चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं। तो इसमें थोड़ा-सा ये माइनर सा चेंजेस आ जाते हैं कि आया या तो वो जो डेट बता रहे हैं उसी में होगा, या कोई इश्यू होने की वजह से या कुछ उसको नेक्स्ट वीक में डिले कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा डिले नहीं हो सकता। सो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को अभी से ही अच्छे से तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। बस ये अभी
जो पहले आप लोग पढ़ रहे थे कि सिलेबस आएगा, पढ़ेंगे, ये करेंगे, उन चीज़ों को अभी आप छोड़ दो। और नेक्स्ट बात आपकी ये आ जाती है आपके एमसीक्यूज़। सो आपके इस दफ़ा 180 एमसीक्यूज़ हैं। लास्ट टाइम हमारे जो एमसीक्यूज़ थे वो 200 थे, आपके इस दफ़ा 180 एमसीक्यूज़ हैं। और उसके बाद दूसरा टाइम देखा जाए, इस दफ़ा आपका टाइम ड्यूरेशन भी 3 आवर्स है। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ आपके लिए है कि जो बंदा प्रैक्टिस करता आए एमसीक्यूज़ पर, उसकी अच्छी खासी ग्रिप हो, तो मोर देन इनफ है उसके लिए 3 आवर्स। तो आपके लिए ये हो गया। और लास्ट में ये चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, लास्ट ईयर ऐसे हुआ था कि जो बंदा जहाँ टेस्ट देना चाहे वो दे सकता है, लेकिन इस ईयर ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। इस ईयर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज़ करनी है कि आपने अपना डोमिसाइल वगैरह बना देना है, क्योंकि जो बंदा जहाँ का डोमिसाइल होगा वो वहीं ही टेस्ट दे सकता है, इसके अलावा और कहीं टेस्ट नहीं दे सकता। क्योंकि जो बंदा जहाँ का है वो उसी प्रोविंस में टेस्ट दे सकता है, उसके अलावा आप टेस्ट उसके अलावा कहीं भी नहीं दे सकते हो, फर्स्ट ये चीज़। और नेक्स्ट थिंग आपके पास ये भी आ जाती है कि आप जब इसको करते हैं, आप अपनी प्रोविंस में इसका टेस्ट दे सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग आपके पास ये भी आ सकती है कि आपका जो टेस्ट है इस दफ़ा वो जैसे इन्होंने मॉडिफिकेशन की हैं चीज़ों में, तो लग यही रहा है कि इस दफ़ा आपका टेस्ट ना तो आउट होगा, ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आएंगे। इसकी बिना पे आपने इसको अच्छे से बेहतर तरीके से आपने इसको परफॉर्म करना है। सो लास्ट थिंग आपके पास ये आ जाती है कि आपका इस दफ़ा भी 100% जो आपका टेस्ट है वो पेपर बेस होगा। सो आई थिंक इसे चेंज ना करना ही एक आप लोग के लिए एडवांटेज है कि अपनी प्रिपरेशन को भरपूर से भरपूर, अपनी पूरी हार्ड वर्क 100% कोशिश करें, दबा के स्टडीज़ करें। सो और लास्ट में आपसे यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बस आपकी हमें आपकी सपोर्ट की ही नीड है, और बस जो हो सका हम अपनी तरफ से आपके लिए करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।